आज भारतवर्ष में एक नए वैचारिक क्रांति की आवश्यकता आन पड़ी है। श्री सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, मैं अपने बचपन में अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना ही सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था, लेकिन बाद में सोचकर देखा कि अंग्रेजों को खदेड़ने मात्र से ही हमारे कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाएंगे। भारत में नई समाज व्यवस्था लागू करने के लिए एक और क्रांति की जरूरत है। इसलिए आज एक वैचारिक क्रांति की अत्यंत आवश्यकता है। आज सुभाष जयंती के इस विशेष अवसर पर हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी के उन शब्दों को याद करें जो उन्होंने समाज के क्रम विकास में व्यक्त किए हैं, जिसमें आज की मानवता के लिए मार्गदर्शन है। समाज का क्रम विकास। ब्राह्मी चित्त का चरम विकास पंच भौतिक सत्ता है। ब्राह्मी मन की कल्पना धारा के प्रतिसंचर काल में इस पंच भौतिक सत्ता ने जब उस विराट ज्ञाता पुरुषोत्तम की अलौकिक सत्ता का कुछ स्पर्श पाया था, तब उसमें प्राणों का स्पंदन जाग उठा और यही प्राण चंचल सत्ता उस ब्रह्म की भास्वर दीप्ति से जितना अधिक उद्भासित होती चली, उसमें उतनी ही मनन शक्ति जागृत होती गई, जो उसे आत्म सचेतना के पथ पर आगे ले गई। इसी मननशील जीव समूह में जो सर्वश्रेष्ठ जीव है, वह अपनी व्यष्टि शक्ति को भी इस ब्राह्मी प्रतिसंचर गति के पथ से और भी त्वरित गति से ले जाने में सक्षम हुआ। उस श्रेष्ठ जीव का नाम मानव व मानुष्य अर्थात मननशील हुआ। मनुष्यों में भी सर्वत्र मननशीलता का विकास समान नहीं है। यहाँ तक कि दो मनुष्य भी एक तरह के नहीं हैं। काल की गति देखते हुए वर्तमान मनुष्य की अपेक्षा आदिम मानव में यह मननशीलता का कार्य कम था। आज से लाखों वर्ष पहले जिस समय ब्रह्मचक्र के धारा प्रवाह में जिस प्रथम मानव शिशु का जन्म हुआ था, उसने इस पृथ्वी को मानव के इतने निरापद आश्रय के रूप में नहीं पाया था। विराटकार मांस भोजी जीव समूह अपने विकराल दंष्ट्रा को खोले चारों ओर अपने आहार की खोज में घूमते फिरते थे। आकाश से वर्षा, तूफान, वज्र और उल्कापात के साथ से बचने के लिए अपने पास माधुर्य घर का वातावरण नहीं था। मध्याह्न काल के सोले बरसाने वाले सूर्य का ताप उस शिशु की जीवनी सत्ता के अंकुर को ही सुखा देने की चेष्टा कर रहा था। यही उसकी अवस्था थी। इसलिए उस काल के मनुष्य ने अपने अंतरलोक के पथ पर जाने में अपनी मननशीलता को उद्घोषित करने का कितना सुयोग पाया था। वह अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। क्रूर प्रकृति के विरुद्ध अविश्रांत संग्राम में, उस संग्राम के युग में, उस आदि मानव के समाज में मूल्य था केवल जड़ शक्ति का, शारीरिक बल का। अतीत युग की उस पृथ्वी पर उसने देखा था कि जिसका जोर उसका मुल्क, किंतु जहां उसने अन्यान्य सभी शक्तियों को अपने शत्रु रूप में देखा था, वहां वह अकेला अलग रहकर रहना युक्त नहीं समझता था। इसलिए एक दूसरे के पास आया था, छोटा छोटा दल, क्लान अथवा गोत्र बनाया था, मिलजुल करके संग्राम कर बचने के उद्देश्य से। उस दैहिक शक्ति के युग में जो सबसे अधिक शक्तिवान था, वही उस गोत्र का नेता और समाज का पूज्य वीर बना। इस प्रकार पृथ्वी पर पहले पहल छात्र प्रधान समाज व्यवस्था की प्रतिष्ठा हुई। पृथ्वी आगे बढ़ी। उस आदि मानव का सामाजिक गठन अपनी स्थितावस्था बचाए रखने में समर्थ नहीं हुआ। उसने समझना शुरू किया कि केवल शारीरिक बल से काम नहीं चल सकता। शक्ति के पीछे बुद्धि का भी समर्थन चाहिए। जो बुद्धि इसकी शक्ति को नियंत्रित करेगी, चालित करेगी और उसे प्रकृति समृद्धि का पथ दिखा देगी।
जिस मनुष्य ने संघर्ष के द्वारा प्रथम अग्नि उत्पादन का आविष्कार किया, शीत क्लिष्ट रात्रि की हिम शीतल मनुष्य देह में उत्ताप का सुखदायक स्पर्श जगा दिया, वह आदमी अपने शारीरिक बल के द्वारा नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और गुण के द्वारा ही सभी लोगों में श्रेष्ठ हुआ। समाज ने उसको ऋषि कहकर सम्मान दिया। परवर्ती युग में इसी अग्नि की सहायता से वस्तु को दग्ध कर मनुष्य ने भक्ष्य पदार्थ को सुस्वादु और सुपाच्य बना डाला। इस प्रकार जिसने अपने अग्नि का व्यवहार सिखाया वे भी ऋषि के रूप में माने गए। वे प्रथम ऋषि के उत्तराधिकारी बने। नग्न मानव देह को ढकने के लिए जिन्होंने कपड़ा बुनने की पद्धति का आविष्कार किया था, जिन्होंने मनुष्य के प्रयोजन के लिए गृहपालित जीव जंतुओं के व्यवहार का आविष्कार किया था, माँ के दूध से वंचित शिशु के लिए जिन्होंने गाय के दूध की व्यवस्था दी थी, वर्तमान युग में अवहेलित बैलगाड़ी का आविष्कार कर जिन्होंने प्रथम मानव के यान वाहन की असुविधा दूर की थी, वे सभी ऋषि थे। वे सभी मानव समूह के पालक पिता थे, इसलिए वे सभी श्रद्धेय, वरेण्य और स्मरणीय हैं। इन ऋषियों को, जो नवीनता के उद्धारक थे, क्षत्रिय समाज ने विप्र कहकर सिर पर चढ़ाया और उनको अशेष समादर दिया। दिन आगे बढ़ा, बाहर की दुनिया में मनुष्य और भी घनिष्ठ भाव से संपर्कित हुआ। वस्तुओं के व्यवहार को और भी अधिक सीखा। सभी वस्तुओं को व्यवहार के योग्य बनाने के प्रयोजन में व्यस्त हुआ। स्वाभाविक नियम के अनुसार कुछ लोगों को इस गढ़ने और बनाने के सांसारिक कर्मों में व्यस्त होना पड़ा। यह विषय जीवी समाज वैश्य के नाम से परिचित हुआ। स्वाभाविक नियमानुसार विप्र व क्षत्रिय को अपना स्थूल अस्तित्व बचाए रखने के लिए धीरे धीरे वैश्य के अधीन हो जाना पड़ा। कृषक के नहीं रहने से अन्न नहीं मिलता, तंतुआ जुलाहा के नहीं रहने से वस्त्र नहीं मिलता, लोहार, कुम्हार, चमार आदि का प्रयोजन भी नितांत आवश्यक था। इसलिए धीरे धीरे विप्र समाज ने और कोई दूसरी राह न देखकर वैश्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। जिनमें क्षत्रित्व, विप्रत्व अथवा वैश्यत्व इन तीनों गुणों में से कुछ भी नहीं था, वे इन लोगों के आज्ञावाही भृत्य के रूप में रह गए। इन्हीं पर इन तीनों का शोषण समान और निर्मम रूप से चला। पृथ्वी और आगे बढ़ी, उसके साथ साथ सामाजिक गठन विन्यास भी परिवर्तित होता चला। सृष्टि की धारावाहिक परिणति के अनुसार मनुष्य ने अर्थ का आविष्कार किया। क्रमशः यही अर्थ सुख भोग के उपकरण के रूप में परिणत हो गया। मनुष्य में खींचातानी आरंभ हुई, क्योंकि जो जितना अधिक अर्थ संचय कर सकता है वह उतना ही बड़ा धनवान बन जाता है। इच्छा करने से ही वह अधिक जमीन का मालिक बन सकता है। इच्छा करने से ही वह अधिक से अधिक भोग की सामग्रियां प्राप्त कर सकता है। वैश्य प्रधान समाज में वैसे ही सबसे अधिक वित्तशाली हुआ और अस्तित्व रक्षा के उद्देश्य से बाकी सभी उसके कृपा कटाक्ष पर निर्भर हो गए। यही वैश्य प्रधान समाज व्यवस्था आज भी चल रही है। शोषण के फलस्वरूप ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज शूद्रत्व में परिणत हो रहे हैं। स्वाभाविक है, समाज में बहुसंख्यक धनवान व्यक्ति नहीं हो सकते। शूद्रों की संख्या अधिक होती है। यही शूद्र सम्मिलित होकर वैश्यों की प्रधानता नष्ट भ्रष्ट करने पर तुले हैं। इसी से आज शूद्र प्रधानता की सूचना मिल रही है। किंतु क्या यह शूद्रों की प्रधानता ही अपरिवर्तित रहेगी? शूद्रों के हाथ में यदि समाज के नियंत्रण का भार चला जाए तो जगत की उन्नति और आत्मिक विकास में क्या बाधा नहीं पड़ेगी? इसलिए शूद्र प्रधानता के साथ साथ मनुष्य समझ रहा है कि सचमुच में कल्याण धर्मी समाज व्यवस्था का रूप कैसा होना चाहिए। समाज के किसी की प्रधानता रहना उचित नहीं है। एक की प्रधानता रहने पर बाकी का शोषण अवश्य होगा। इसलिए आनंद मार्ग एक भेद रहित समाज चाहता है जिसमें सबको समान सुयोग और समान अधिकार प्राप्त हो सके। मनुष्य की अग्रगति के लिए सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवस्था का प्रयोजन अत्यंत अधिक है। कितने मेधावी विद्यार्थी अर्थाभाव के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़ने को बाध्य होते हैं। कितने बड़े शिल्पी परिस्थिति के दबाव में पड़कर अपनी असामान्य प्रतिभा के अंकुर को कुचलने को बाध्य हो जाते हैं। यह सब इसी समाज व्यवस्था के दोष के कारण।
इस अवस्था को रहने नहीं दिया जा सकता। इस भेद बुद्धि रूपी बया पक्षी के घोंसले को नोच देना होगा, तभी मनुष्य जाति को सामूहिक रूप से श्रेय के पथ पर आगे ले जा सकेगा। उसके पहले संभवतः 2-4 व्यक्ति आत्मिक विकास की चरम परिपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे, किंतु सारी मनुष्य जाति को द्रुत गति से उस परमा स्थिति में पहुंचा देना बहुत ही कष्ट साध्य होगा। स्थूल जगत के उग्रघात प्रतिघात बार बार उसकी दृष्टि को बहिर्मुखी भोग वस्तुओं की ओर ले जाकर उसकी साधना में बाधा उत्पन्न करेंगे। सुसामंजस्यपूर्ण समाज व्यवस्था में कोई यश का, कोई अर्थ के लोभ में पड़कर पगले कुत्ते की भांति दौड़ धूप नहीं करेगा। बहिर्जगत का वातावरण मन साम्य अर्जन करने में सहायता देगा। दारिद्र्य भी क्रमशः कम होता जाएगा। स तु भवति दरिद्रः यस्य आशा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। हे मनुष्य की जरूरतों को समझकर समाज की व्यवस्था बनाओ। तुम अपने क्षुद्र दलगत या व्यक्तिगत स्वार्थ के मुखापेक्षी बनकर कुछ नहीं करो। कारण जो प्रचेष्टा खंड भाव लेकर की जाती है और जिसमें ब्राह्मी भाव नहीं रहता है, वह टिकाऊ नहीं हो सकती। काल का कराल स्पर्श एक न एक दिन उसकी सारी सत्ता को ध्वस्त कर किस शून्य में मिला देगा, वह तुम नहीं समझ सकोगे। किस प्रकार चलना होगा, क्या करना होगा, किस तरह रखना होगा अथवा तोड़ना होगा, इसको जानने के लिए पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सच्चे प्रेम भाव और सच्ची सहानुभूति के साथ जगत के प्रत्येक प्राणी की ओर देखने की। और उस अवस्था में तुम समझोगे कि तुम्हारा तोड़ना, बनाना, रखना उसी आनंद स्वरूप आनंद घन सत्ता में स्पंदित और विधृत है। इसी भक्ति और ज्ञान मिश्रित कर्म के द्वारा तुम अपने प्राणों के प्राण को, अपने अंतर के परम श्रेय को, उस परम सत्ता को जिसको तुमने अज्ञात भाव से अपने हृदय रूपी मणि मंजूषा में छिपा कर रखा था, खोज सकोगे। धर्मचक्र 1 जनवरी 1955।